का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको शो करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसके बराबर सोल्व करना है आपको। जो आपको सब बोले गए थे उनका ही यूज करेंगे। मैंने पैरेलल में आपके पास राइट डाउन कर दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर एक्स। ये रिजल्ट होते हैं, आपको भी अच्छे से पता है। तो इनको देखो कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, उसके बाद जो भी गिवन है उसको सोल्व कर देंगे। सर कैसे करेंगे? देखो वहां पर x है, यहाँ पर a है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल एंगल a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर एक्सपेंड कर दो। a का काम कौन कर रहा है? b का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है? कोस, और b का काम है सब। आइडेंटिटी लगा लो। a का साइन का स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर वेरी गुड प्लस 2 इनटू सेकेंड साइन a इंटू कोसेकेंट बहुत अच्छे। आगे बढ़ो। प्लस प्लस कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर a प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इनटू कोस a इंटू सीकेंड ए। वेरी गुड। क्वेश्चन आपने 30% क्वेश्चन कर दिया। अब ये बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, देखो दोनों को टिक किया। इनकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख लिया। 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस, ध्यान दो 2 साइन ए। बेटा जी कोसेकेंट की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 बाई लिख सकता हूं, हो गया पक्का। आपको यहां पर जाना है, पूरे रिजल्ट को 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बनाना है, इसलिए आपने चेंज किया। और पैरेलल में आइडेंटिटी लगाएंगे आप। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। कोसेकेंट की जगह पर आपने 1 बाई साइन ए लिख दिया। आगे बढ़ो। प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सीकेंट की जगह पर क्या लिख दें? 1 बाय कोस a लिख सकते हैं। यस सर। बड़ा इजी क्वेश्चन है। साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल कोस से कोस, कैंसिल ये भी कैंसिल हो गया। ध्यान दो यहां से कितना आया और यहां से भी 2 आ गया। 2 2 और 1 5 हो गया। प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। ध्यान दो। अब बेटा राइट हैंड साइड की साइड देखा भाई 5 की बजाय 7 है और कोसेकेंट की बजाय आपके पास 4 है और सीकेंट की बजाय 10 है। 5 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं, यस सर। लिख सकता हूं। क्या लिखते हैं बताओ? कोसेकेंट 1 प्लस बताओ 1 प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। ये समझाने के लिए लिख दिया है बेटा, इसकी जगह पर ये रिजल्ट अप्लाई किया है। 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देख लो 5 6 7 हो गया। 7 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 10 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या यही है? यस सर। यही राइट हैंड साइड है। आगे पीछे करके करके कोई प्रॉब्लम नहीं आया सर में। आ गया। पक्का। देखो क्या किया पहले तो बेटे, पहले तो इनका स्क्वायर एक्सपेंड किया। स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद कोसेकेंट को आपने 1 बाई साइन की 4 में रिड्यूस किया और सीकेंट को आपने 1 बाई कोस की 4 सोल्व किया आपने। सोल्व करने के बाद कोसेकेंट और सीकेंट में बन गया।
और कोसिकेंट को आपने 1/4 की फॉर्म में लिख दिया और सीकेंट को आपने 1/10 की फॉर्म में लिख दिया। सो आगे सोल्व किया, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन है और इतना टिपिकल क्वेश्चन, दोनों ही बातें हैं, इसलिए अपने आप को इम्पोर्टेंट बोलता है क्वेश्चन। एक ऐसा ही एग्जाम्पल है और इसमें प्रेजेंट टाइम में तो आपके पास ये हिंट दे दिया साइड में कि आप इस आइडेंटिटी का यूज कीजिए, बट क्वेश्चन ये बोल सकता है एग्जाम में आइडेंटिटी ना गिवन करे। मैं इसको सोल्व करो, cos a minus sin a plus 1 होल ओवर cos a plus sin a minus 1 इक्वल टू cosecant a plus cot a। आइडेंटिटी का यूज कर दिया भाई, कोसिकेंट स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, ठीक है। अब कैसे मीट करेंगे क्वेश्चन को, राइट हैंड साइड में कोसिकेंट बन रहा है और एक कोट बन रहा है, सिंपल तो बनेगा नहीं। अब आप कोस ए कॉमन निकाल लो, साइन ए कॉमन निकाल लो, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ध्यान देना मेरी बात का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसमें कोसिकेंट और कोट ए है, तो देखो कोट कैसे बनेगा, मैं किससे डिवाइड करूं, पार्शियलिटी नहीं करेंगे ना भाई, न्यूमरेटर में कर लिया, जो काम ऊपर करेंगे वही नीचे करेंगे। कोसिकेंट और कोट ए कब बन सकता है कि आप साइन से डिवाइड कर दें, करके देख लो, कोस बाय साइन कोट, 1 बाय साइन कोसिकेंट। तो सर साइन एग्जाम्पल में हो सकता है, यहां पर आपके पास tan और सेकेंड की फॉर्म में हो, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन से डिवाइड कर दिया, ए है तो ए, शाबाश, कोस बाय साइन लिख दो, माइनस साइन ए और साइन ए 1 बाय साइन ए, बहुत अच्छे, होल अपॉन कोस बाय साइन क्या हो गया, वैसे तो कोट हो गया सर, राइट डाउन करना है आपको, साइन ए अपॉन ए क्या समझ में आ गया। देखो कोस बाय साइन क्या बन गया, कोट, -1 और प्लस का, बहुत अच्छे, होल अपॉन कोस बाय साइन +1 बहुत अच्छे। अब इस आइडेंटिटी का यूज करना है आपको, रीअरेंज कर दें, रीअरेंज कर दें सर, अभी क्या रीअरेंज, ये का यही क्वेश्चन, जस्ट आपके पास बिल्कुल एग्जाम्पल है, वहां पर है आपके पास 1/4 में, यहां पर है न्यूमरेटर में आना चाहिए, तो बेटा जी न्यूमरेटर में मैं एडजस्ट कर रहा हूं, ओके, इसको आपने लिख दिया कोट ए, आगे पीछे करके लिख रहा हूं, प्लस कोसिकेंट ए होल अपॉन कोट ए माइनस कोसिकेंट ए इस 1। अगर ये न्यूमरेटर में हो तो न्यूमरेटर वाले 1 की जगह पर रखना है, अगर ये आपके पास 1 की फॉर्म में हो तो डिनोमिनेटर वाले 1 को चेंज करना, ये बात ध्यान दें, ओके। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम चलेंगे सारे, ध्यान दो।
कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, साइन माइनस 1 की जगह पर बेटा ये यूज कर सकता हूं, क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और अपन बिल्कुल सेम टू सेम। प्लस 1, यहां पर देखो रिजल्ट बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 स्टेप में क्वेश्चन को बीट करेंगे। पहला स्टेप भाई डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय साइन ए। दूसरा स्टेप आपने रीअरेंज किया। तीसरा स्टेप यहां पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, दूसरे में यूज करती थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शाबाश। प्लस कोसिकेंट ए माइनस ब्रैकेट लगा दो, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोई बात नहीं, शाबाश, होल अपॉन ये आउटर में भी एक साथ है। देखो ये पूरी एक टर्म है, ये दोनों एक टर्म है, क्या कॉमन निकल जाएगा बताओ दोनों में से, आंसर आ जाएगा। शाबाश, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन निकाल लिया। यहां से कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। यहां से 1 हो गया, ओके, ये पूरी टर्म बाहर हो गई और ये टर्म बच गई। तो बेटा जी अंदर का साइन चेंज कर दूं, माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए होल अपॉन कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। देखो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या रिजल्ट बच गया, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। यही आपके पास क्या करवाया है, समझ में आ गया। 3 स्टेप में क्वेश्चन को बीट करेंगे। सबसे पहले देखो, लेफ्ट हैंड साइड टेक आउट की, फिर बेटा डिवाइड किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दिया। ये भी मैंने आपके पास एक्सप्लेन कर दिया भाई, साइन से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि राइट में आपके पास कोसिकेंट और कोट बन रहा है। ये डिवाइड करके दिखाया, बिल्कुल सबके नीचे साइन लिख दिया। डिवाइड करने के बाद जो ये कोट बन गया, ये 1 बच गया और ये कोसिकेंट बन गया। हाँ बहना, ठीक है बेटा जी, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए और ये -1 रीअरेंज कर दिया। अब आपके पास जो ऑलरेडी यूज की दे रखी है उसका यूज कर दिया। अगर आपके पास गिवन ना भी मिले तब भी देखना है भाई क्या यूज करें, क्या रिजल्ट बन जाए, ए कैंसिल हो जाए, आपके पास रिजल्ट आ जाए। ये आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट अप्लाई कर दिया, कॉमन निकाला और कैंसिल कर दिया। इसको सिंपलीफाई पार्ट बोलते हैं। अगर आप बोलना चाहो क्वेश्चन स्टेप नंबर 4 में तो बोल, इसलिए 4 का आता है। समझ में आ गया, कर दोगे, सोल्व करते हैं कहां तक चलता है। कोसिकेंट को आपने राइट डाउन किया 1/sin a माइनस sin a, सीकेंट को आपने राइट डाउन किया 1/cos a माइनस cos a। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझाने के लिए लिख दिया। इसको सोल्व कर दो, साइन ए, वेरी गुड गुड़िया, 1 माइनस, वेरी गुड। इसको सोल्व किया भाई, एलसीएम हो गया कोस ए, बहुत अच्छे। 1 माइनस साइंस के लिए क्या बन गया, अरे बन गया अपॉन में साइन है। देखो इनटू का साइन, मल्टीप्लाई का साइन है,
साइन स्क्वायर ए अपॉन cos एक कोस रिमूव हो गया और एक साइन रिमूव हो गया, 1 by आपके पास जस्ट कोस ए इंटू साइन ए आ गया। बट फिर देखा राइट हैंड साइड में, सर राइट हैंड साइड में तो tan और कोट की फॉर्म में है कि नहीं है? कोई बात नहीं, इनको बोलो भाई कुछ तुम चलो कुछ हम चले। लेफ्ट को आपने सोल्व कर दिया, अब क्यों ना थोड़ा राइट को ही सोल्व कर लिया जाए। अरे कर सकते हैं, वी हैव पावर, तो उसका यूज करना चाहिए। राइट हैंड साइड को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 बाई tan को क्या लिखते हैं? साइन ए अपॉन cos A वेरी गुड। साइन किसका? plus का और कोट की बजाय क्या लेते हैं? cosecant कोस ए अपॉन साइन। बेटा ये एलसीएम कितना हो गया नीचे? cos A sin वेरी गुड। कोस ए चला गया, क्या बच गया? sin साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो रे, साइन स्क्वायर। plus cos square वेरी गुड 1 बेटा 1 बाई इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 अरे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 cos A कोस ए इंटू sin A आंखें खोल कर देखो, 1 को बेटा 1 बाई 1 लिख सकता हूं, yes sir ये होल अपॉन में अपोजिट हो जाएगा। क्या बच गया? कोस ए इंटू sin A अपॉन में 1 लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं, दोनों क्या है? same सेम है, इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, और रिजल्ट क्या हो गया? नहीं आया, आ गया पक्का आ गया, कर दोगे?